अभी तो 2 थप्पड़ मारे मैंने, अगली बारी अगर मेरे सामने जुबान खुली तो 4 थप्पड़ और मारूंगा। बात आ गई समझ में? तुझसे काम ढंग से नहीं होता। अगर मैं कुछ कहूं तो तेरे कानों में वो बातें नहीं घूमती क्या? अगर बोलूं ये काम करने के लिए तो वो काम कर देगी, वो बोलूं तो ये कर देगी। तेरा दिमाग में खराब रहता है क्या समय? ये ऐसे मानने वाली नहीं है, मेरी तू बात मान। इसको ना 2 सुबह मारा कर, 2 रात को मारा कर, तब शायद गलती से इसकी अकल में आ जाए कि इसको हम क्या समझाना चाहते हैं। 5 लाख ही तो मांगे हैं, कोई इसके बाप की कोठी तो हमने अपने नाम करवा नहीं ली। और अगर हमने 5 लाख मांगे तो किसके लिए? तेरे पति के लिए। थोड़े बहुत दिन और अपने बेटे के राज में मैं 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लूंगी। अरे एक अच्छा लैपटॉप मांगा अपने बेटे के लिए, तेरे बाप ने वो मना कर दिया, और ऊपर से कहती है दहेज मांग रहे। अरे बेटा इसे दहेज नहीं कहते हैं, राज तो तू ही करेगी। किसकी बेटी बैठेगी? उसकी बेटी। फिर भी कह रहा हमारे पास नहीं है। अरे जब तुम्हारे पास नहीं था कुछ तो गरीबों क्यों हमारे खानदान में अपनी बेटी की शादी कर दी? माँ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मेरे पापा के पास जो भी था उन्हें सब दिया, अब वो कितना करेंगे मेरे लिए? अरे अगर आपको ये सब और चीजें चाहिए थी तो आप शादी के टाइम बोलते ना। आप क्यों मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं? आप क्यों मुझको ये सब सुना रहे हैं माँ जी? आप, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी, आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो दिन रात आप मेरे साथ ये सब करते रहते हैं माँ जी। अबे जुबान संभाल के बात कर, किससे बात करिए देख ले। माँ है मेरी वो, और क्या गलत कह रही है भाई? सही कह रही है बिल्कुल। अगर पैसे मिलेंगे तेरी तरफ से तो फिर किसकी तरफ लगेंगे? हमारा घर सही होगा ना, मेरा बिजनेस सही होगा। अरे बिजनेस में लॉस हो गया, मैं क्या करूं भाई? तो 5 लाख रुपए मांगे, कौन सी बड़ी रकम मांग ली मैंने? शादी करके इस घर में आई तो कुछ दिया है तुम्हारे घर वालों ने? पहली बार तो कुछ मांग रहा हूं मैं। और ऐसा है अगर पैसे नहीं मिलेंगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक काम कर, ये ले फोन, अपने भाई का कॉल कर और बोल के 5 लाख रुपए चाहिए, बोल। राजा, राजा तुम तो मुझे समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती राजा। देखा बेटा, इसके तेवर देख ले। मैंने कहा ना 2 थप्पड़ से कुछ नहीं होगा, 2-4 और धार इसके। राजा क्या हो रहा है ये सब? मैं इससे पूछ रहा था कि इसको लगी तो नहीं है, गिर गई थी यहाँ पर। आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैं यहाँ पे कैसे? तू मुंह बंद कर। हितांशी क्या हो रहा है ये सब? वो भैया मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो मुझे बस वही बता रहे थे कि ऐसे नहीं करते। तू भी इन लोगों के साथ रह रहे कि इनकी जैसी हो गई? तू भी अपने भाई से अब झूठ बोलेगी? सच सच बता क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ। पहले तो ना तू मुझे एक बात बता, कि तुम्हारे माँ बाप ने इतने संस्कार नहीं दिए कि किसी घर में भी मुंह उठा के घुस जाओ? और ये ना हमारे घर का मैटर है, हम चाहे इसे प्यार से रखें या इसे डांटे, अभी हमारे घर की बहू है, समझा तू? देखो आंटी जी, मेरी बहन की ना यहाँ पे शादी हुई है, इसलिए ना आप लोगों की बहुत इज्जत कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे खड़े होके ना मैंने सब कुछ देखा कि आप लोग मेरी बहन के साथ ना क्या कर रहे थे। आप और आपका ये बेटा, अरे भरोसा करके अपनी बहन की शादी कराई थी यहाँ पे, और आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? ऐसा क्या ही दे दिया तुमने अपनी बहन को जो इतनी बकवास कर रहा है? तो मुंह उठा के हमारे घर में आ गया, ऊपर से हमारे सर पे बैठ के नाच रहा है। ऐसा कोई जुल्म नहीं करा हमने तेरी बहन पे, समझा? बकवास करे जा रहा है, और ज्यादा ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं मेरे बेटे से। मेरा बेटा ना बिल्कुल सही कर रहा है तेरी बहन के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आप मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? अरे तो आप पहले ही बता देते ना कि आपको शादी नहीं करनी, आपको अपने बेटे का सौदा करना है, तो हम उसकी कीमत चुका देते। मैं सौदा कर रही हूँ अपने बेटे का? बातें तो आप ऐसी ही कर रही हो कि अपने बेटे की बोली लगा रही हो। हमने नहीं मांगा दहेज, तो तुम्हारे बाप का कोई फर्ज नहीं बनता मुंह उठा के अपनी बेटी किसी को भी ऐसी दे दोगे? अगर हमने 2 जोड़े में बोला कि अपनी बेटी दे दो, तो तेरा बाप बिल्कुल बेशर्म है, 2 जोड़े में अपनी बेटी भेज दी। अरे कुछ तो देना चाहिए था ना, गाड़ी, मतलब कुछ टीवी, फ्रिज, कूलर। हम थोड़ी ना यूज करते, तुम्हारी बहनें तो करती। तो इसमें मेरे बेटे ने कौन सा जुल्म कर दिया? अगर आपका बेटा आके ना मेरे से इतने पैसे मांगता तो मैं ऐसे ही दे देता, इसके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? और वो तो अच्छा है, आज आप लोगों की सच्चाई ना मेरे सामने आ गई। और अब तो मैं अपनी बहन को यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रहने दूंगा। और तुम दोनों के साथ क्या होगा ना, ये तो तुम लोग देखना। आज आपने मेरी बहन के साथ ये सब किया है और ना जाने कब से करते आ रहे हो। और तू हितांशी, तूने आज तक अपने भाई को बताना सही भी नहीं समझा। ऐसे कैसे करती भैया, कैसे बताती आप? मैं आपके पास आके ये बोलती कि आपने ऐसे घर में मेरी शादी की है जहाँ पे मुझे रोज ताने मिलते हैं,
मुझे रोज मारा जाता है। अगर मम्मी पापा को पता चलता तो वो क्या बोलते, और हमारे पड़ोसी, ये समाज, उन सबको पता चलता कि ससुराल से आके बेटी मायके में बैठी है तो सबके क्या इज्जत रह जाती। तो इसलिए भैया मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको ये सब बताने की, इसलिए मैंने आपसे बातें छुपाई। अरे दुनिया वाले क्या कहते हैं वो तेरा भाई देख लेता, लेकिन आज भी मैं जिंदा हूं और मेरे रहते हुए ये सारी चीजें हो रही है, ये अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू चल मेरे साथ। नहीं भैया, ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो चल मेरे साथ। ओ हेलो, ये फालतू की चीजें मत कर, ठीक है? बीवी है मेरी वो, तो यहाँ पे ले जाने वाला तू कौन होता है भाई? शादी करके इस घर में आई है। पत्नी है तेरी, तुझे उस टाइम समझ नहीं आया जब तू और तेरी माँ इसके साथ इतना कुछ कर रहे थे। क्या पागल वाली बातें कर रहा है? पति पत्नी के बीच में ऐसा होता रहता है, हर समय तू आ जाएगा बीच में। मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, तेरे से तो हम बाद में निपटूंगा, लेकिन अब मेरी बहन ना इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रुकेगी। ठीक है, लेके जैसे मैं भी देखता हूँ ये कैसे खुश रहेगी मेरे बिना, है? लेके तो जा रहा है बड़े शौक से। जब सोसाइटी वाले 4 बातें बनेंगे तो बोलेंगे ना कि शादीशुदा बहन तेरे घर में क्या कर रही है, तब आएगा रोते धोते, उस दिन मैं देखूंगा। बहन को तो लेके जाऊंगा, लेकिन एक चीज ना तुझे लौटाना रह गया है। क्या भाई? चल जान से।